चलिए आज हम जानते हैं कि आखिर टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग आखिर किस प्रकार से होता है या फिर उसका किस प्रकार से किया जाता है। बिल्कुल जीरो से सीखेंगे, बिल्कुल जीरो से। और आखिर हम ये भी जानेंगे कि आखिर किसी भी ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा कैसे करके निकालते हैं। मतलब कि जो उसमें डाटा जो रहता है, मतलब कि जो उसमें डाटा डाला जाता है, मतलब कि जो उसमें टन्ने डाली दी जाती हैं, तो उसका आखिर हम टन्ने कैसे करके निकालेंगे। मतलब कि हम किसी भी ट्रांसफार्मर का डाटा कैसे करके निकालेंगे वो भी बिल्कुल जीरो से सीखेंगे। और इसमें साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि आखिर हम टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर को वाइंडिंग किस प्रकार से कर सकते हैं। दोस्तों ऐसे ही वीडियो को देखते रहना, आपको यहाँ पर जो एक चीज बिल्कुल बारीकी से क्लियर एंड कवर हो जाएगी। तो दोस्तों फिर वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। तो फिर मैं हूँ आपका अपना भाई तौसीफ और मैं ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियोस लाता रहता हूँ। तो फाइनली दोस्तों फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो है हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं ये हम यहाँ पर क्रम्पल शीट का कर रहे हैं। आप भैया यहाँ पर एक चीज को आप ध्यान रखें कि आपका जैसे ये ट्रांसफार्मर इस तरीके से आपको दिखेगा, ये जो कोर आप देख रहे हैं ये इस प्रकार से आपको इस तरीके से यहाँ पर दिखेगा। इसमें जो है यहाँ पर आपको किसी भी एक पेपर का यूज करना है। जैसे कि आप यहाँ पर क्रम्पल शीट का भी यूज कर सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर पीवीसी पेपर का यूज कर सकते हैं। जैसे कि जो पीवीसी पेपर होता है वो हमारा वाइट होता है, वाइट मतलब कि वाइट वाला पेपर यहाँ पर यूज कर सकते हैं, वरना नहीं तो यहाँ पर जो है हम कॉटन टेप का भी यूज कर सकते हैं। तो फाइनली फिलहाल मैं कि यहाँ पर जो मैं यूज कर रहा हूँ ये मेरा क्रम्पल शीट है और इस क्रम्पल शीट के ऊपर मुझे बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो मैं इस कारण यहाँ पर जो है पहले मैं क्रम्पल शीट का यूज किया और इस प्रकार से मैंने यहाँ पर इसको लगा लिया बहुत अच्छी तरीके से। अब मैं यहाँ पर जो है दूसरा एक और चीज़ यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये है कॉटन टेप। हम इस कॉटन टेप को यहाँ पर और दोबारा से एक बार लगा लेंगे, क्योंकि हमने एक बार जो लगाया था वो हमने क्रम्पल शीट लगाया था यहाँ पर। अब हम जो लगा रहे हैं वो यहाँ पर हम कॉटन टेप का यूज कर रहे हैं। ये कॉटन टेप आपको मार्केट में बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगा और बहुत आसानी से मिल जाएगा। ये मोटर वाइंडिंग में यूज होता है, जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी जो मोटरें होती हैं वहाँ पर ये इसको ज़्यादा यूज करते हैं, तो वही ये कॉटन टेप है। और यहाँ पर जो है इस प्रकार से जो है यहाँ पर मैंने लगा लिया, कंप्लीट कर लिया। अब हम जो इसका करेंगे वो करेंगे इसका वाइंडिंग के। अब आखिर इसमें किस तरीके से कैसे करके हमको वाइंडिंग को करना है वो यहाँ पर अच्छे से समझना है। अब जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं ये लकड़ को आपको इस प्रकार से यहाँ पर बना लेना है। अब इस लकड़ की लंबाई कितनी रखेंगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर रख सकते हैं, जैसे कि 2 फीट, जैसे कि 18 इंच। फिलहाल के 18 इंच से कम ना रखें तो सही रहेगा, क्योंकि 18 इंच से अगर कम तार भरने की जगह ज्यादा ही संख्या हो जाएगी। तो यहाँ पर जो है इस इतनी बड़ी लकड़ का आप यूज करें। अब यहाँ पर जो है आपको इस प्रकार से इसमें जो है तार को अपने भर लेना है। अब यहाँ पर कितना भरना है वो यहाँ पर आप अच्छे से समझ लीजिए। यहाँ पर अब जैसे कि ये जो लकड़ है इस लकड़ के अंदर हमने इतना तार भरा है कि ताकि जो हमारी जो स्टेप इसमें निकलेगी, स्टेप बोले तो लूप, मतलब कि यहाँ पर पहले समझिए अच्छे, इस चीज को हम आगे क्लियर करेंगे। पहले यहाँ पर ये समझिए कि ये जो अभी हम लूप निकाल रहे हैं ये है हमारी न्यूट्रल वाली लूप। अब ये न्यूट्रल वाली लूप है, आपको स्लिप जो है यहाँ पर इतना बड़ा यूज करना है कि स्लिप आपका बड़ा हो जाएगा तो अच्छा रहेगा, छोटा रहेगा तो सही नहीं रहेगा। अब यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है आपको लकड़ के अंदर डालना है, मतलब कि इस प्रकार से लकड़ को अपने अंदर डालना है और इस प्रकार से यहाँ पर बाइंडिंग करना आप स्टार्ट। अब यहाँ पर क्या करना है आपको कि लूप जो है, लूप आपकी इधर उधर भागे ना और निकल के कहीं भी जाए ना, तो आपको इस प्रकार से जो है वायर जो है आपको लूप के ऊपर को चढ़ा देना है। मतलब कि जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैं लूप के ऊपर जो है अपने वायर को चढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से हम 2 से 3 राउंड लेंगे, बस ज़्यादा नहीं लेंगे, 2 से 3 ही लेंगे और इस प्रकार से जो है बाइंडिंग करना फिर स्टार्ट अपना करेंगे। तो यहाँ पर जो है आपको क्या करना है, इसी प्रकार से जो है अपना ये डालना है लकड़ को और लकड़ को घुमा घुमा के इसमें वाइंडिंग अपना करना है इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लकड़ को डालेंगे और इस प्रकार से आप बाइंडिंग करते रहेंगे। तो यहाँ पर जो है इस प्रकार से आपको करना है। चलिए अब मैं क्लियर करता हूँ कि हम अपने लकड़ में कितना तार भरें कि जहाँ पर ज्वाइंट पड़े तो हमारी लूप ही निकल आए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपका कोर कितना बड़ा है, ठीक है, तो उसका आपको साइज ले लेना है, ठीक है। और आपको यहाँ पर यह ध्यान देना है कि सबसे पहली चीज़ आपको यहाँ पर एक चीज़ और भी नोटिस करना है कि जो आपका डाटा रहेगा, ठीक है, जो भी डाटा आपको डालना हो, ठीक है, तो आपको पता रहेगा कि हमारी लूप इसमें कितने वोल्ट पे निकलेगी या कितने टन पर हमारी लूप निकलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको जितने टन देना हो तो वो यहाँ पर जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर पहले यहाँ पर समझिए कि हमने, चलिए मान लीजिए हमें 100 टन पे अपना लूप को निकालना है, ठीक है। 100 टन डालेंगे तो हमारा लूप निकलेगा। तो हमको क्या करना है कि 100 टन हमारे हो गए, ठीक है। अब
100 टन होगा तो 100 टन के हिसाब से हम अपने कैलकुलेशन करेंगे कोर के हिसाब से, क्योंकि कोर हमारा कितना छोटा है कितना बड़ा है उसके हिसाब से तो हम इंच में जो है कैलकुलेशन करेंगे। ठीक है, तो हम कोर का साइज देख लेंगे और टन में अपनी कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, करने के बाद फिर उसको हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे। मीटर में कन्वर्ट करने के बाद फिर जो हमारा लक्कड़ है, फिर लक्कड़ में हम फिर उतना ही मीटर हम अपना वायर को डाल देंगे। ठीक है, तो उतना ही हिसाब से हम अपना डालेंगे तो वहां पर जो है क्या होगा कि ज्वाइंट जो है हमारा कहीं भी बीच में या रास्ते में कहीं भी नहीं पड़ेगा, तो हमारा जहां पर लूप लग गया तो वहीं पर ही हमारा ज्वाइंट पड़ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो ये वाइंडिंग यहाँ पर हो गया है कंप्लीट कि अभी यहाँ पर जो है एक लेयर हमारा कंप्लीट हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने क्या किया है कि यहाँ पर आप अभी देख रहे हैं कि इस प्रकार से जो है कि यहाँ पर वायर मेरा आप देख रहे हैं कि वायर मतलब कि छोड़ कर यहाँ पर आपको गैप दिख रहा है वायरों में कि गैप दे देकर मैंने यहाँ पर किया है। तो यहाँ पर इस चीज़ को पहले समझिए, आपको यहाँ पर ऐसा नहीं करना है कि आपको गैप देकर आपको वाइंडिंग करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर पहले समझ लीजिए इस चीज़ को कि आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर समझिए, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये जो आप देख रहे हैं तो यहाँ पर 5 टन या 6 टन पर छोड़कर गैप है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार से आप वाइंडिंग करेंगे तो आपका ट्रोइडाल जो होगा मतलब कि जो ट्रांसफार्मर आपका होगा वो बड़ा होगा। ठीक है, तो आपका वायर गेज भी उसमें मोटा होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर इतना इतना गैप देकर और इस प्रकार से कर सकते हैं। ठीक है, और जैसे कि आप यहाँ पर जिस ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग में कर रहा हूं तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि मैंने सारे में ही गैप कर रखा है, एक बराबर और एक बराबर से गैप कर और एक बराबर से मैंने टन को यहाँ पर डाला। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि मेरा वायर गेज जो है वो बहुत ज्यादा पतला और कोर जो है वो मेरा बहुत ज्यादा छोटा है। तो इस कंडीशन में क्या किया मैंने, यहाँ पर जो है अपने वायरों में एक बराबर गैप कर और यहाँ पर मैंने इस प्रकार से यहाँ पर वाइंडिंग किया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं, नहीं तो जैसा कि मैंने दूसरा तरीका बताया तो उस प्रकार से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं कि जैसे ही मेरा एक लेयर कंप्लीट हुआ है तो यहाँ पर जो है आपको कॉटन टेप को यूज कर लेना है कि जैसे ही हमारी एक लेयर कंप्लीट होगी तो यहाँ पर जो है कॉटन टेप आपको दोबारा से इसमें लगा लेना है इस प्रकार से। ठीक है, तो यहाँ पर लगाने के बाद फिर आपको वाइंडिंग करना स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरा यहाँ पर जो है कॉटन टेप बिल्कुल कंप्लीट हो गया है। अब मैं यहाँ पर जो वाइंडिंग करना स्टार्ट करूंगा तो यहाँ पर आपको वाइंडिंग इसी प्रकार से करना है जैसे कि आपको लक्कड़ को अंदर डालना है, इस तरीके से बाहर निकाल कर राउंड आपको इसमें कर देना है। तो इस प्रकार से यहाँ पर जो वाइंडिंग करने का तरीका होता है वो यही होता है। ठीक है, और यहाँ पर अभी एक चीज को और भी बताऊंगा कि यहाँ पर मेन चीज है लूप के, जो हम लूप को निकालेंगे तो वो लूप को किस तरह कैसे करके निकालेंगे। ठीक है, तो लूप बहुत ज्यादा मेन होता है हमारा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज को हम और भी क्लियर कर लेते हैं जैसे कि डाटा की, अगर हमको किसी भी ट्रांसफार्मर का अगर डाटा निकालना हुआ तो किस प्रकार से कैसे करके निकालेंगे उसका डाटा। तो यहाँ पर समझिए सबसे पहले कि आपका पास कोई भी अगर ट्रांसफार्मर आता है ट्रोइडाल तो यहाँ पर सबसे अच्छा तरीका यही है कि डाटा निकालने का कि आप उस ट्रांसफार्मर का जो काटें वाइंडिंग तो उसका खुद से ही टन गिनने के वहां पर कितने कितने टन पे कितना लूप निकला हुआ है तो उसका टन आप गिनकर और वो नोट कर लेंगे, वही टन आप दोबारा से उसमें डाल देंगे। तो इस प्रकार से आप किसी भी ट्रांसफार्मर का डाटा निकालने का बहुत अच्छा तरीका है और सबसे अच्छा तरीका यही है। चलिए हम जान लेते हैं कि आखिर इसमें लूप किस प्रकार से निकाला जाएगा और लूप को निकालेंगे तो वहां पर हमको क्या क्या सेफ्टी ऐसे करना पड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर जो है मैंने लूप को अपना निकाल लिया है और इस प्रकार से जो है लूप को जो मैंने निकाला है तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये मेरा ज्वाइंट है और इसी ज्वाइंट पे जो है मैंने दोबारा से अपने लक्कड़ में तार को भर लिया है। ठीक है, मेरा क्योंकि लक्कड़ में मेरा तार बहुत कम बचा था तो यहाँ पर मैंने दोबारा से लक्कड़ में भर लिया और मेरा यहीं पर जो स्टेप निकला था तो यही मेरा ज्वाइंट है और यही मेरा लूप है। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि स्लिप के ऊपर जो है मैंने पेपर को लगा रखा है तो आप भी पेपर का यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्लिप के ऊपर पेपर को लगा सकते हैं। चलिए अब मैं पूरे ट्रांसफार्मर की वाइंडिंग को कर लेता हूँ और आपको इसी प्रकार से वाइंडिंग को करना है। ठीक है, तो जितना भी था वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है। चलिए इसके बाद जो हम करेंगे टेस्टिंग करेंगे ट्रांसफार्मर की कि हमने ये जो ट्रांसफार्मर बनाया है इसका जितना बोल्ट पे हमने इसका लूप को निकाला है क्या वो उतना बोल्ट हमको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, ये जो डिजाइनिंग की है क्या वो सही है या फिर गलत है, वो अब यहाँ पर हम चेक करेंगे, इसका टेस्टिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, कंप्लीट करने के बाद फिर इसकी टेस्टिंग को करते हैं। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये मेरा बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पर जितना भी वाइंडिंग मुझे करना था वो सारा का सारा यहाँ पर मैंने कंप्लीट कर लिया है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से मैंने इतनी सारी को लूप को निकाल रखा है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी 92 वोल्ट की लूप है एंड हमारी है दूसरी लूप 135 वोल्ट की एंड तीसरी लूप है हमारी 200 वोल्ट की और चौथी लूप है वो है हमारी 240 वोल्ट की एंड जो लास्ट वाली लूप है वो है हमारी 290 वोल्ट की। और यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये डीसी वाइंडिंग मैंने 24 वोल्ट की इसमें सप्लाई भी निकाल रखी है। चलिए अब हम इसकी टेस्टिंग को कर लेते हैं कि आखिर इसमें जितने जितने वोल्ट पे हमने लूप को निकाला है क्या वो उतना वोल्ट हमको मिल रहा है या फिर नहीं मिल रहा है। चलिए यहाँ पर अब चेक कर लेते हैं इस ट्रांसफार्मर को अच्छी तरीके से। ठीक, तो यहाँ पर जो है मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये जो न्यूट्रल वाली लूप है तो इस न्यूट्रल वाली लूप पे एक इनपुट का वायर जोड़ देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर जो है मैंने न्यूट्रल पे लगा दिया एक बार, और हम किसी भी एक लूप पे इनपुट देंगे। 92 वोल्ट की लूप पे हम देते हैं इनपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 92 वाली पे हमने इनपुट का एक वायर जोड़ दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कनेक्शन जो था वो तो यहाँ पर ये कंप्लीट हो गया है हमारा, ठीक है। तो इनपुट की सप्लाई हमने यहाँ पर जोड़ दी है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इनपुट के लिए मीटर है, ठीक है। ये वाला जो मीटर है ये इनपुट एंड, और ये वाला जो है ये हमारा आउटपुट के लिए, ठीक है। तो इसका जो ब्लैक वाला ये पिन है, तो इसको क्या करेंगे, हम न्यूट्रल पे कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि न्यूट्रल होता है हमारा इनपुट एंड आउटपुट के लिए एक ही न्यूट्रल लेता है, ठीक है। तो इस न्यूट्रल वाली लूप पे हमने आउटपुट का पिन अपना जोड़ दिया है। अब यहाँ पर जो है अब मेरा जो है मीटर का जो है लाल वाला पिन जो है ये खाली पड़ा है, क्योंकि अब मैं इससे चेक करूंगा वोल्टेज अपनी हर लूप के। तो यहाँ पर जो है अभी मैं देता हूँ इसको डीमर से वोल्टेज, और इनपुट देते हैं हम इसको। तो इनपुट हम दे रहे हैं, तो जैसे कि आप देख रहे हैं मीटर में मेरा इनपुट चल रहा है, और यहाँ पर जो है अभी 70 वोल्टेज हुआ है, 80 हुआ है। तो इसको हम देंगे 92 वोल्टेज, क्योंकि 92 वोल्ट की लूप है हमारी, तो हम इसको 92 ही देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जो है 92 एंड 92 हमारा हो गया, यहाँ पर वोल्टेज 92 कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम चेक करते हैं। तो यहाँ पर जो है मैं क्या करूंगा, 200 वोल्ट वाली लूप पे पहले चेक करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये 200 वोल्ट वाली लूप है, और मैं यहाँ पर चेक कर रहा हूँ, तो यहाँ पर वोल्टेज सही दिखा रहा है, क्योंकि 196-97 हमारा दिखा रहा है, तो सही दिखा रहा है, बिल्कुल सही दिखा रहा है, क्योंकि इनपुट में भी हमारा कंबल हो रहा है तो आउटपुट में कंबल होगा। और यहाँ पर ये 240 वोल्ट की लूप को हम चेक करें, तो यहाँ पर 237 238 वोल्टेज दिखा रहा है, सही दिखा रहा है ये भी हमारा। और ये है 135 वोल्ट वाली लूप, तो इसको भी चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो है ये भी सही दिखा रहा है हमारा, 133 134 35 दिखा रहा है, सही दिखा रहा है ये भी। और यहाँ पर ये है 290 वोल्ट वाली लूप, तो इसको चेक कर रहे हैं, तो यहाँ पर इसका भी सही दिखा रहा है, 287 88 89 90 सही दिखा रहा है। और यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं कि ये वाला जो लूप है ये 240 का, तो यहाँ पर इसका दोबारा से मैं चेक करा रहा हूँ। तो यहाँ पर तो कुल मिला के जो हमने लूप अपनी निकाली है वो सही वोल्टेज निकाल रही है, और जो इसकी हमने कैलकुलेशन की थी एंड डिजाइनिंग की थी वो बिल्कुल एकदम परफेक्ट है। और यहाँ पर ये ट्रांसफार्मर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाया। तो फाइनली दोस्तों यहाँ पर जितना भी था वो मैंने यहाँ पर क्लियर किया है कि आखिर हम जीरो से किस तरह से कैसे करके वाइंडिंग करेंगे, टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग आखिर किस प्रकार से होता है, या फिर टॉरॉयडल ट्रांसफार्मर का वाइंडिंग डाटा किस प्रकार से निकालते हैं। तो सारा कुछ यहाँ पर मैंने बिल्कुल जीरो से क्लियर किया है, और दोस्तों आपका भी यहाँ पर क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों अगर वीडियो जरा सा भी अच्छा लगा हो एंड इस वीडियो को एक लाइक कर देना। और दोस्तों अगर चैनल से मेरे नए हैं या पुराने दोस्तों अगर ऐसे ही सीखना चाहते हैं मेरी चैनल की मदद, तो मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और दोस्तों अगर कुछ भी अगर ऐसा अधूरा रह गया हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जोर से बताना। तो फिर दोस्तों फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपनों का ख्याल रखिएगा दोस्तों।